हाँ जी, तो कैसे हैं सारे? दिवाली वाला वीकेंड सबका अच्छा रहा। अब आज संडे है और कल से फिर से पढ़ाई का मूड शुरू करते हैं। कल से वैसे मोस्टली सारे ऑफिसेज भी शुरू हो जाएंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने ऑफिसेज में चले जाएंगे। जो लोग अभी बच्चे लोग जो भी दिवाली बना रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, मूंगफलियां खा रहे थे, अब आप पढ़ाई के मूड में आ जाएंगे। तो आए पढ़ाई के मूड में आते हैं। 2 महीने इस साल को खत्म होने को रह गए हैं, तो 2 महीनों में हम वो कर सके जो हम अभी तक 10 महीनों में नहीं कर पाए थे। इस बात का शपथ लेके आगे बढ़ते हैं। और आई एम बैक येट अगेन इन डूइंग व्हाट आई डू द बेस्ट, व्हिच इज शेयरिंग कोटेशंस विद ऑल ऑफ यू एंड डिस्कसिंग देयर मीनिंग्स एंड आल्सो डिस्कसिंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कोटेशंस। देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। लेनॉर्ड कोहेन का ये कोटेशन है। पहले समझते हैं ये कोटेशन का मतलब क्या है। कोटेशन क्या है? देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग। imperfection हर जगह होती है, but that's how the light gets in. It's only by embracing the imperfections that you will undergo a transformation. You will undergo a journey of transformation. Let's have the deconstruction and interpretation of this topic. तो number 1 है embracing the imperfection. देखिए, कुछ भी हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारा सोसाइटी है, हमारा सिस्टम है, सरकार है, देश है, हर जगह फ्लॉज हैं, हर जगह क्रैक्स हैं। आपको लगता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या उसमें कोई फ्लॉज नहीं है? नहीं है। लेकिन इम्परफेक्शंस को अगर सिर्फ हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला ना, और उतना ही नेगेटिव हम होते रहेंगे। बट यू हैव टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस एंड यू हैव टू सी देम एज ओपनिंग्स फॉर ब्राइटर थिंग्स, फॉर अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्रैक ही तो अलाउ करेंगे लाइट को। लाइट क्या है? लाइट सिंबॉलिक है विजडम के, ग्रोथ के, होप के, न्यू अपॉर्चुनिटीज के। तो जब तक ये क्रैक नहीं आएंगे तब तक लाइट कैसे आएगा इसके बीच में से? तो इस सेंस में इम्परफेक्शन इज नॉट समथिंग जिसे आप एस्केप करें या जिसको आप छुपा दें या जिसको आप हाइड कर दें। और इम्परफेक्शन एक दिन में, 24 घंटे में, 5 घंटे में, 2 घंटे में फिक्स अप नहीं होता। एक प्रोसेस है। तो पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है, आपको एम्ब्रेस करना पड़ता है अपनी इम्परफेक्शंस को, अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को, एंड देन यू एंड अप क्रिएटिंग स्पेस फॉर लर्निंग, इंप्रूवमेंट एंड एवोल्यूशन। ये जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स, फ्लॉज, ये हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, हार्डशिप्स डिस्क्राइब करते हैं। ये आपका पर्सनल स्ट्रगल हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, रिलेशनशिप पेन हो सकता है, प्रोफेशनल इशू हो सकता है, सोसाइटल इशू हो सकता है। ये क्रैक्स आर ऑफन, जहां पे हम अगर एक सही स्पिरिट के साथ देखें, ये क्रैक्स मदद करते हैं कि हम लर्न कर सके और एक ग्रोथ माइंडसेट। देखो दोस्तों, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, एक कॉमन चीज जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक प्रोफेशनल को है अगर तो आपने ग्रो करना है, वो क्या है? बड़ा बड़ा लिख लो, ग्रोथ माइंडसेट। ये नहीं है ना, छोड़ दो तैयारी करना, अभी आज ही छोड़ दो तैयारी करना अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अब आज के टाइम पे दिलजीत कितना फेमस स्टार बना हुआ है। दिलजीत हमारे पंजाब से ही आता है और मैं दिलजीत को 2003 से देखता आ रहा हूं। 2003 में तब मैं स्कूल में था, तब मैं क्लास 10th में था। मैं पिछले 20-21 सालों से दिलजीत को देखते आ रहा हूं। तो दिलजीत का अगर आप कभी उसके इंटरव्यूज पढ़ेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, तो उसके लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स थे, उसके लाइफ में भी बहुत इम्परफेक्शंस थे। कोई सोच सकता था कि आज दिलजीत के कॉन्सर्ट्स पूरे इंडिया में होंगे and the prices of the tickets are enormously high. He's a global sensation. He's not only a sensation in Punjab or in India, he's a global sensation. Look at the life of Virat Kohli or at the life of Sachin Tendulkar. These people, they still have the growth mindset. They believed that whatever they will do will really manifest, and that did. So let's understand that everybody has problems. Everybody will have flaws. Sachin Tendulkar was very short-sighted, but did that stop him? People are, even now, even today, people go crazy after Sachin Tendulkar, although he's retired from international cricket from the last 10 years. Now, whatever the flaws are, whatever the imperfections are, these imperfections cannot define you. So, light in this context is symbolizing resilience, hope, which often emerges after we confront difficulties head on. So, this quote is implying that it's through the confronting
आर स्ट्रगल्स, एक्सेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग आर स्ट्रगल्स, कि हम अलाउ करते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। तो ये कोट रिफ्लेक्ट करता है द आइडिया दैट बीइंग वल्नरेबल, which is exposing your flaws, exposing your imperfections, is not weakness. This is a source of strength. You know, quite often I keep on hearing about this from my friends that, you know, I'm getting separated from my marriage, you know, I'm getting separated from my partner, I've had a breakup because she knew or he knew that what my weakness was. It is as if I had exposed my weaknesses to my partner. You go into a marriage, you go into a relation, knowing that you have to embrace the other person with imperfections. You know that everybody is not perfect. Of course, I mean, there are certain things like loyalty, truth, honesty that matters a lot. But if you're exposing your weakness in front of the other person, that is not being vulnerable. That is a source of strength. So rather than striving for an appearance of perfection, acknowledging that I'm not perfect will allow others to connect with you and you to connect with others more deeply. And it is through the vulnerability that we will allow the light of empathy, understanding and genuine relationships to set in. So the crack becomes an opportunity to let in something much more greater and more meaningful. ब्रॉडर लेवल पे ये कोटेशन को एक मेटाफर या सोसाइटल चेंज के तौर पे भी देखा जा सकता है. सिस्टम्स, कल्चर्स, कास्ट, आइडियोलॉजीज, ऑल दीज थिंग्स दे आर क्रैक्ड, दे आर फिल्ड विद इनइक्वालिटीज, इनजस्टिसेस. Yet it is through these very cracks that light can enter, which is leading to progress, to reform, to transformation. So the cracks in the society are where we can see the need for change and where the potential for betterment is lying. तो ये quotation हमारे लिए hope, this is also a message for hope in dark times, that even in the darkest times there are always cracks जहां पे light will get in. कोई सिचुएशन भी कंप्लीटली डिवॉइड नहीं होती होप की. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चेंज. ये जो क्रैक्स हमारे लाइव्स में हैं, जितने मर्जी पेनफुल हो, जितने मर्जी फ्लॉज हो, जितने मर्जी इंपरफेक्शंस हो, लेकिन ओपनिंग्स होती हैं, लाइट एंटर थ्रू होती है इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग, इन द फॉर्म ऑफ जॉय, इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूअल. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इम्परफेक्शन से परफेक्शन का जो सफर है वो इतना मुश्किल नहीं है. परफेक्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है. दुनिया में हर एक चीज इम्परफेक्ट बनी है, इम्परफेक्ट बने रहने दो. आप इम्परफेक्ट चीजों को एम्ब्रेस करके चीजों को चेंज करना सीखो. परफेक्शन और एक्सेलेंस अपने आप पीछे पीछे आएगी. एंड आई कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम. सो शेयरिंग हिज एग्जांपल, अ क्लासिक एग्जांपल व्हिच रेजोनेट्स विद दिस कोटेशन. हाउ नाउ इनकी लाइफ और इनकी फिलॉसफी बहुत डीपली रेजोनेट करती है इस कोटेशन के साथ, और उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम हिज अर्ली डेज till the very end. वो that is the embodiment of this idea. वो शोकेस करते हैं कि कैसे उन्होंने challenges को ओवरकम करा और adversity को as a catalyst इस्तेमाल करा to create a brighter future, not only for himself but also for the country. Now he was born in a very poor family, humble beginnings थे, but क्या इन challenges ने APJ अब्दुल कलाम को define किया? क्या उनकी गरीबी ने उनको define किया? No, he knew that these are obstacles. He acknowledged that. He acknowledged that these are obstacles which might come in his path for bigger things. However, he was undeterred. He was undeterred by these obstacles. It was through these cracks that Kalam's light of ambition, his hard work and his dedication shone. Instead of allowing poverty to define him, he used this as a motivation to pursue bigger dreams. And the cracks in his socio-economic status that allowed the light of perseverance and resilience to break through, which led him to become one of India's most respected scientists and leaders. कलाम हमेशा emphasize करते रहे सक्सेस से ज्यादा फेलियर के ऊपर. For him, failure was a catalyst for success. For Kalam, failures was opportunities of having failures was like he saw failures as opportunities for growth. अपने करियर में उन्होंने कई सारे सेटबैक्स फेस करे. कुछ स्पेस मिशंस थे जिनका सेटबैक फेस किया वेरी अर्ली ऑन इन हिज करियर विद इसरो. इसको उनको आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके सारे के सारे टेस्ट और सारे के सारे मिशन स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल रहे थे. बोहिनी मिशन फेल हुआ था, अगर आपको याद हो, 1979 में. येट rather than letting these cracks defeat him, he was undeterred. He saw these cracks as stepping stones to something big. और उनकी philosophy mirrors the idea that in failures के जरिए, इन cracks के जरिए एक इंसान, एक व्यक्ति
बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारी नॉलेज और डिटर्मिनेशन गेन करता है, जिसके चलते आगे जाके वो ग्रेटर थिंग्स अचीव कर सकते हैं. And it was through these cracks in his professional journey that the light of innovation and scientific advancement entered. Kalam had a strong spiritual side and he believed in the power of faith, self-belief and optimism. He often spoke about the inner potential which individuals have. And that inner potential can only be revealed by struggling, by perseverance. That inner potential cannot be relieved by living a life of luxury, by living a life of ease, by living a life of comfort. You will never allow your inner potential to come. You will never allow evolution. Evolution does not happen बैठे बैठे. You have to work. You have to work so hard. That is how evolution happens. हम एकदम से बैठे बैठे ऐसे इंसान नहीं बन गए थे. आप दुनिया में आते हैं, आप भी अपने मां के पेट में इवॉल्व करते हैं. इतनी आसानी से आप दुनिया में नहीं आ जाते हैं. आप आज 24-25 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, एकदम से नहीं बन गए कि आप आए और आज 40 साल के एक विद्वान यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट या 24 साल के यूपीएससी एस्पिरेंट बन गए. नहीं, ये इनर पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इवॉल्व करना पड़ता है और एवोल्यूशन डिमांड करता है स्ट्रगल और परसिवरेंस. इस कॉन्टेक्स्ट में क्रैक्स, स्पिरिचुअल बिलीफ की बात करें पोटेंशियल, इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्रैक्स हैं वो जिंदगी की चुनौतियां हैं और जो लाइट है वो रेवलेशन है ऑफ अ पर्सन्स ट्रू स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस बिलीफ. कितनी लिमिटेशंस, कितने चैलेंजेस, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति बने. और आज भी, हालांकि उनको गुजरे को लगभग 9 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2015 में उनका देहांत हुआ था, लेकिन आज भी वो कितने लोगों को, कितने युवाओं को इंस्पायर करते हैं. सो द क्रैक्स इन हिज लाइफ, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दोस क्रैक्स बिकेम द वेरी पॉइंट्स जहां पे उन्होंने अपना ब्रिलियंस और पोटेंशियल दिखाया, विच इमर्ज्ड. कलाम का डीप फोकस ऑन एजुकेशन, specifically for the underprivileged and the marginalized, can also be connected to the quote. And that's how he was always willing to contribute to education and towards the youth. Education वो रोशनी है जो कि हमारे सोसाइटी में जो क्रैक्स हैं, हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी, कास्ट, सोशल इनजस्टिसेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब क्रैक्स में से बीच में से जो लाइट आएगी वो कौन सी लाइट है? वो एजुकेशन की है. ज्ञान ही, अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं केबीसी में, ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है. तो पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब क्रैक्स हैं. इन क्रैक्स में से इमर्ज क्या करेगी? लाइट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. और उनका जो इनिशिएटिव था टू प्रमोट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल थ्रू हिज ड्रीम ऑफ इंडिया बिकमिंग अ नॉलेज सुपर पावर, दैट वाज अ डायरेक्ट वे कि कलाम एड्रेस करना चाहते थे द प्रेवलेंट इनजस्टिसेस, द प्रेवलेंट इनइक्वालिटीज विद इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक. And by inspiring and educating the youth, he wanted to bring light into the lives of those people who are facing the brunt or the crack of inequality and lack of opportunity. Kalam's vision for India was deeply optimistic, even in the faces of challenges like poverty, corruption, and underdevelopment. He believed that India will become a superpower. Nobody can hold back India. The way he revolutionized the defense program and the space program, he believed in the potential of India. He believed in the potential of the hardworking Indians. He believed that India will become a strong innovation and science hub. He did what he could in his capacity. And today, where we are headed? Today, we are headed to become the 3rd largest economy in the next 5 years. Today, we are headed towards Viksit Bharat. Today, we are headed as becoming the global innovation and technological hub. The seeds of this idea, of this philosophy, had been sowed by APJ Abdul Kalam. He encouraged the youth that dream big. किसी भी सक्सेसफुल इंसान का पॉडकास्ट इंटरव्यू उठा के देख लो, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर, किसी का भी. आपको अभी लगता है कि आईएएस ऑफिसर ही बहुत बड़ी चीज होती है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं. एक बात हर कोई बताएगा कि भाई मैं सपने लेता हूं लेकिन मैं बड़ा सोचता हूं. छोटा सोच के आप बड़े नहीं बनते हो. आप सपना, एक तो होता है कि शेख चिली का पुलाव बना रहे हो कि बस सपना ले जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो. नहीं, सपना लो, देखो, लेकिन सपने को पूरा करने में मेहनत करो.
और देखना आपका सपना को पूरा करने में आपकी मेहनत के अलावा किस्मत भी साथ देगी। आपको उन लोगों से, आपको उन परिस्थितियों से और इन चीजों से मिलाने में पूरा कायनात आपकी मदद करेगा, जो चीजें रिक्वायर्ड है आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए। अपनी स्पीचेस में, अपनी राइटिंग्स में ही ऑफन स्पोक ऑफ हाउ एडवर्सिटी गिव्स राइज टू ग्रेटनेस, अलाइनिंग विद द आइडिया कि क्रैक्स आर द एरियाज जहां से लाइट एंटर होती है। और अपनी पूरी जिंदगी में कलाम रिमेन डीपली हम्बल एंड एक्सेसिबल टू पीपल, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स। उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी वर द क्रैक्स इन द इमेज ऑफ व्हाट मेनी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ रिनोन्ड साइंटिस्ट एंड अ नेशनल लीडर। Yet it was precisely these cracks in his persona, his willingness to be approachable and his unpretentious nature which allowed the light of inspiration, wisdom and mentorship which touched the lives of millions and millions of youngsters. And through these cracks, through these human cracks, Kalam's compassion, Kalam's empathy and influence reached much more, much beyond than his achievements, not only in science but also in governance. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर हिट करना। और आपको एक और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, स्टूडेंट्स के बहुत रिपीटेड डिमांड्स के बाद हमने एक सिर्फ एसे ओनली कंटेंट कोर्स निकाला है, लेकिन हां इसमें मेंटरशिप कॉल और 2 लाइव जूम डाउट सेशन 1 महीने में जरूर रहेंगे। यानी कि 15 दिन में एक लाइव जूम डाउट सेशन होगा, टेलीग्राम मेंटरशिप आपको मिलेगी। इसमें 14 कोटेशन बेस्ड या फिलोसॉफिकल बेस्ड ऐसे जिसको हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद द पीडीएफ, द वीडियो लेक्चर, 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे ऐसे राइटिंग में। तो ये कोर्स हैप्पी दिवाली कूपन कोड लगाने के बाद आपको 3600 रुपए का ही पड़ेगा, जो कि सितंबर 2025 तक वैलिड है। ठीक, और जो बड़े वाला कोर्स है नीव एसे फाउंडेशन कोर्स, ये महंगा जरूर है, इस पे भी अभी 20% ऑफ चल रहा है, इस पे भी 20% ऑफ चल रहा है बिकॉज अभी दिवाली है। आज लास्ट डे है, बाय द वे आज लास्ट डे है 20% ऑफ कूपन कोड का, तो यूज कर लेना बिकॉज आज के बाद कल से ये 20% कूपन कोड नहीं लगेगा। लेकिन ये कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इन द सेंस इस कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, तभी करके इसका प्राइस भी 9000 है। तो इसमें अलॉन्ग विद द फिलोसॉफिकल लेक्चर्स का कंटेंट आपको यहां पे 5 टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, 3 FLTs, 2 सेक्शनल टेस्ट, देन लाइव थीसिस राइटिंग सेशंस हैं, देन लाइव जूम सेशंस और मेंटरशिप कॉल्स हैं, अनलिमिटेड कॉल्स हैं मेरे साथ। यूपीएससी का PYQ एनालिसिस भी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मास्टर क्लासेस है शेखर सर, प्रेरणा मैम के साथ, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स हैं। तो ये 9000 का कोर्स जरूर है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, जरूरी नहीं है कि इतने पैसे खर्च करने हैं। आप ये छोटा कोर्स भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। सही लगे तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून। हैव अ ग्रेट संडे अहेड। थैंक यू।